दिस इज सिक्स लेक्चर ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज किया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इनपुट में इलेक्ट्रिकल करंट होता है एंड आउटपुट में क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन होता है जो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो उसमें मैंने मेनली ना थोड़ा सा रीसे बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, ब्रेक करना है, तो बहुत सारा केसेस होगा। मोल्टेन वाला मैंने एग्जांपल दिया था। मोल्टेन जैसे मान लो कि मोल्टेन और NaCl है विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग इनर्ट मानते हैं। तो NaCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, है ना, ब्रेक करने से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा एनोड में, सोडियम मेटल होगा किसमें, आपका कैथोड में। लेकिन ये जो NaCl अगर एक्वस सॉल्यूशन में होगा, एक्वस सॉल्यूशन, तो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, एक्वस सॉल्यूशन, तो एनोड में क्या था, एनोड एंड कैथोड। तो एनोड में हम लोग का दो पार्ट हो गए, क्लोरीन माइनस और एक आएगा आपका OH माइनस। ठीक है, क्लोरीन माइनस एंड OH माइनस। एंड इसमें है आपका कैथोड में सोडियम प्लस एंड हाइड्रोजन प्लस। एक्वस सॉल्यूशन में तो वाटर होगा, वाटर में तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस एंड OH माइनस होता है। ओके, तो इसमें मैंने सीरीज में बताया था क्लोरीन ज्यादा क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा एक्टिव होगा, है ना, एक सीरीज बताया था ना। तो उसमें एनोड में कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा। और कैथोड में सोडियम मेटल प्रोड्यूस होना था। ये तो सेम ही रहेगा एज ए मोल्टेन में जो बताया था क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है, सेम ही रहेगा। पर इस केस में क्या होगा, आपका सोडियम से ये, इसमें तो रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इसमें ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, आपका हाइड्रोजन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म होगा, H2 गैस। इसका मतलब है कैथोड में ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होना था जनरली, अगर मोल्टेन होता तो सोडियम मेटल प्रोड्यूस होना था। तो इससे हमको पूछेगा एक्वस सॉल्यूशन में अगर सोडियम क्लोराइड NaCl का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सॉल्यूशन का pH क्या होगा, इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो pH क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो pH ज्यादा होना मतलब एसिड का कैरेक्टर क्या होना, कम होना। जितना pH कम होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग व्हाट, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब तो बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बोर्ड का मेनली इंपॉर्टेंट है, हाँ, वो जो फेराडेस लॉ मैंने दो लॉ बताऊंगा ना, वो मेन इंपॉर्टेंट है। ये जो भी हो रहा है ना डिस्कशन, दिस इज ओनली फॉर व्हाट, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट इज डाइल्यूट NaCl एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन क्या है आपका डाइल्यूट मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। प्रीवियसली क्या था, वाटर का अमाउंट कम था, कंसंट्रेटेड था। तो देखो कैथोड एनोड एज इट इज से अभी यहाँ पे ना, अब देखो यहाँ पे तो कैथोड में क्या होता है आपका, कैथोड में रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका हाइड्रोजन का जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग है। तो कैथोड में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। बट ना प्रीवियसली क्या था आपका, प्रीवियसली एनोड में कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा था, क्लोरीन गैस। बट ना, और एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मोल्टेन केस में क्या था, अगर सोडियम क्लोराइड अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो क्या होगा, आपका एनोड में क्या प्रोड्यूस होता था, क्लोरीन गैस, एंड कैथोड में क्या था, सोडियम मेटल। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है और एक्वस सॉल्यूशन है तो आपका एनोड में आपका क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता था। बट कैथोड में सोडियम मेटल का जगह क्या होता, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ था। तो pH कम हो गया था। अभी क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है सोडियम क्लोराइड। तो डाइल्यूट अगर सोडियम क्लोराइड है तो आपका कैथोड में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। एनोड में आपका क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होना था, लेकिन इस बार क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, आपका क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है अकॉर्डिंग टू सीरीज।
क्योंकि एनोड में क्या होता है आपका, एनोड में होता है आपका ऑक्सीडेशन। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है तो आपका OH ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडेशन सीरीज ऊपर में ज्यादा है, क्लोरीन इज मोर पावरफुल देन व्हाट, OH। बट इस बार क्या है, OH का अमाउंट बहुत ज्यादा है ना, OH का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा इसको प्रायोरिटी मिलेगा। तो OH माइनस 4OH माइनस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 2 वाटर मॉलिक्यूल और एक क्या होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। अब देख लो ना, बैलेंस कर लेना इजी है। तो नेट रिएक्शन क्या होगा, 4 हाइड्रोजन प्लस 4OH माइनस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 2 होगा, ओके, एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब है असली में सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे जो NaCl है, NaCl का कोई रोल ही नहीं है इस केस में। हाँ, NaCl का वजह से रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो ये हो रहा है आपका वाटर जो है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। इन दिस केस ये क्या है, वाटर से मिल रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होने से आपका कैथोड में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और एनोड में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा, वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये तो काम का नहीं, फर्दर टूट के फिर क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये मेथड पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लेना, काम आएगा। सो जो प्रीवियसली जो भी केस था, ठीक है, उसमें क्या था, इलेक्ट्रोड जो था वो एक्टिव नहीं था, इनर्ट था, ठीक है। 2 केस डिस्कस किया, एक हो गया आपका मोल्टेन और एक क्या है आपका एक्वास। एक्वास में भी एक कंसंट्रेटेड और एक क्या है डाइल्यूट, सबका केसेस अलग था, ठीक है। और ये सीरीज मोटा मोटी आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, हम लोग 1-2 केस डिस्कस करेंगे जब क्या है इलेक्ट्रोड जो है एक्टिव होगा, जैसे aqueous NaCl with mercury, it is also known as amalgam as a cathode। मतलब एनोड में तो इनर्ट है प्लेटिनम, कैथोड में क्या है, मरकरी है, which is a active electrode। अभी देखो यहाँ पे तो क्या होगा, एनोड में क्या होगा आपका, एनोड में तो क्या होता है आपका, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्लोरीन और OH में से ऑक्सीडेशन पावर कौन किसका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो किसका ज्यादा है आपका, क्योंकि जब नहीं दिया है तब आपको उसको वो मानना है, कॉन्सेंट्रेटेड मानना है। तो क्लोरीन का ज्यादा है, ठीक है, क्लोरीन का ज्यादा है। तो क्लोरीन माइनस प्लस जाके क्या होगा आपका, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ओके। फिर कैथोड में क्या होगा, देखो कैथोड में आपका पास है सोडियम प्लस एंड हाइड्रोजन प्लस, लेकिन यहाँ पे जो कैथोड जो है मरकरी भी है, जो इलेक्ट्रोड है वो भी रिएक्शन में पार्ट लेगा, एक्टिव है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बात याद रखना, सोडियम जो है मेटल इज वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स Hg। तो क्या होगा, सोडियम मरकरी एमालगम प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके। और हाइड्रोजन का कोई चेंजेस नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन का कोई चेंजेस नहीं है। इन दिस रिगार्ड्स pH चेंज नहीं होगा। तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द चेंज ऑफ pH, हियर pH विल बी नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, पार्ट ले रहे हैं, ओके। सो इन दिस केस एनोड में कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन गैस, कैथोड में क्या होगा, एमालगम प्रोड्यूस होगा, ओके। The next one is very important, aqueous sodium chloride with silver electrode। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, सिल्वर है। मैं डायग्राम को भी थोड़ा बना देता हूँ। तो ये कार्बन पास होगा, ये भी सिल्वर का है, ये भी आपका क्या है, सिल्वर का है। कैथोड भी सिल्वर का है, एनोड का भी क्या है, सिल्वर का है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड इस साइड में आपका क्या होगा, पॉजिटिव, इस साइड में क्या है, नेगेटिव,
एनोड में कौन कौन जाएगा, एनोड में कौन कौन जाने का चांसेस है, एक तो हो गया आपका क्लोरीन माइनस, फिर OH माइनस, फिर कौन है आपका सिल्वर, और तो नहीं है। कैथोड में क्या है, कैथोड में है आपका सोडियम प्लस, फिर हाइड्रोजन प्लस, और क्या है सिल्वर। सिल्वर इस केस में दोनों इलेक्ट्रोड क्या है एक्टिव है। तो एक लाइन पढ़ा था ना हम लोग, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो बाकी सब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रोड का होगा। अभी देखो इस केस में क्या होगा, आपका एनोड में होगा जो सिल्वर है, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा यहाँ पे, ठीक है। वही सिल्वर यहाँ पे जाके उसमें जाके यहाँ पे एक्चुअली सिल्वर प्लस होगा, है प्लस भी जा सकता है। यहाँ पे जाके क्या होगा, वही सिल्वर जो प्लस है इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा, आपका सिल्वर मेटल बनेगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा, थीन होते जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ठीक होते जाएगा। ओके मैंने गलती बोला, सॉरी कैथोड है तो कैथोड में आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यस, ये हेल्दी होता जाएगा और ये क्या होता जाएगा, थीन होते जाएगा। ये थिक होगा, ये थीन होगा। इसका मतलब अगर मान लो कि सिल्वर का ये जो रॉड है ये अनप्योर है, इम्प्योरिटी एडेड है, और ये प्योर है, तो क्या होगा, धीरे धीरे अनप्योर मेल्ट होगा, प्योर डिपॉजिट होगा प्योर में। तो मेटल का ना रिफाइनिंग करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, रिफाइनिंग करने के लिए यूज होता है, बाकी किस भी नहीं होगा। सोडियम प्लस ही रहेगा, क्लोरीन माइनस ही रहेगा, हाइड्रोजन प्लस ही रहेगा, OH ही रहेगा। सिर्फ क्या होगा, एक मेटल मेल्ट होगा और एक आपका यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो ये गल के फिर मेटल पहले गलेगा, देखना गल रहा है, इधर सॉलिड फॉर्म में था, आयन बन गया इलेक्ट्रॉन लॉस करके, वही आयन जाके फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे या नेगेटिव से कनेक्टेड ना इलेक्ट्रॉन करके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं मेनली, जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दिस कॉल इलेक्ट्रो रिफाइनिंग by electroplating, galvanizing. In this method, with the help of this method, we can convert unpure metal to what, pure metal. ये आपको मेटलर्जी में पढ़ना है। ओके फाइन, वेरी वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो अभी तक जितना मैंने पढ़ा है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ये अगर समझ में आ गया ना, वेरी वेरी इजी। देखो दो लॉ है, पहले मैं डायग्राम को फिर से थोड़ा बता देता हूँ। एनोड है, कैथोड है। एनोड में हम लोग पॉजिटिव का साथ कनेक्ट किया, बाहर से करंट दे रहे हैं, वी आर गिविंग करंट, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू व्हाट, कैथोड। सो हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज, हियर वी हैव नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट में तो दो पार्ट है, वन इज नेगेटिव पार्ट, अदरवाइज पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट यानी एनायन पार्ट चला जाएगा एनोड में, और कैटायन पार्ट कहा जाएगा कैथोड में जाएगा, दोनों जगह डिस्चार्ज होगा। अभी डिस्चार्ज होगा जो है ना, ये जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड में कुछ प्रोड्यूस होगा, एनोड में कुछ प्रोड्यूस होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड होगा करंट के अमाउंट के ऊपर। डिस्चार्ज कम कर रहा है करंट का वैसे डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल में से हो रहा है ना, जितना डिस्चार्ज होगा उतना करंट फ्लो होगा। ठीक है, वही बता रहा है फर्स्ट लॉ में बता रहा है द मास ऑफ ए सब्सटेंस deposited or the mass of gas liberated at the particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through solution। मतलब पहला वाला केस ले लिया हम लोग। पहला वाला केस कौन सा था, NaCl का, मोल्टेन NaCl इनर्ट इलेक्ट्रोड। उसमें क्या होगा, आपका सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगा, कहाँ पे, कैथोड में, है ना, और क्लोरीन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगा, एनोड में। तो अमाउंट ऑफ गैस, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस इन एनोड, वो डिपेंड होगा कितना करंट पास हो रहा है। ओके, कितना करंट जा रहा है और कितना चार्ज पास हो रहा है, चार्ज।
चार्ज कितना पास हो रहा है। तो m जो मास कि किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड में जो मास डिपॉजिट हो रहे हैं ना, दैट इज डिपेंड ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा जेट हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इट इज ए कांस्टेंट, उसका वैल्यू E बाई एफ होता है। E बाई एफ, ई हो गया आपका इक्विवेलेंट मास, ई हो गया इक्विवेलेंट वेट, और एफ हो गया फैराडे कांस्टेंट। ये तो पता है, एफ का वैल्यू मालूम है। और ई इज इक्वल टू मोलर मास बाय व्हाट, एक्स। एक्स हो गया कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, समझ में आ जाएगा, इजी है, सब इजी है। उसके बाद देखो जेट तो जेट है, इन प्लेस ऑफ क्यू इट इज रिटन आई टी। ऑब्वियसली बात है, चार्ज मतलब क्या है, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी होगा। ओके, तो एम इज इक्वल टू जेट आई टी। इससे आपको न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल इसमें, हाँ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। सो न्यूमेरिकल देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डेपोजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर का मास दिया हुआ है 63.5 ग्राम। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। हम लोग को पता है m इज इक्वल टू व्हाट, जेड आई टी। जेड मतलब क्या है, E बाई एफ आई टी। ऐसा भी लिख सकते हैं E इंटू 1 बाई एफ इंटू आई इंटू टी। ई कितना है 63.5 बाई 2, मोलर मास बाय चार्ज। कॉपर कितना चार्ज ट्रांसफर करते हैं, 2। एक कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर करते हैं, तो 1 बाय एफ मतलब 1 बाय 96500 इंटू आई कितना है, करंट 5 एम्पियर। टाइम कितना सेकंड होगा, मिनट दिया हुआ है ना, सेकंड हो जाए, आवर दिया हुआ है 3600 सेकंड। इसको कैलकुलेट करने से आएगा आपका 5.8 ग्राम। ओके, 5.8 ग्राम। सो एक और एक मेथड बताता हूं, यूनिटरी मेथड। कभी कभी ना यूनिटरी मेथड काम आता है एंट्रेंस में, यूनिटरी मेथड। ये मेथड को भी देखना, जो भी क्वेश्चन है इस मेथड से ट्राई करना है। अभी देखो कॉपर ना, कॉपर प्लस 2, जब कॉपर मेटल बनता है 2 इलेक्ट्रॉन बंद करते हैं ना, तो कॉपर मेटल बनेगा। इसका मतलब है 1 मोल में कितना होता है 63.5 ग्राम कॉपर। 63.5 ग्राम कॉपर बनने के लिए हम लोग कितना चार्ज चाहिए, 2 मोल। इसका मतलब है 2 फेराड। 1 मोल में कितना होता है, 1 फेराड होता है, समझ में आ रहा है ना। 1 मोल कॉपर बनने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल में 2 फेराड होता है, सॉरी 1 फेराड होता है, यानी 2 फेराड चार्ज अगर हम लोग लॉस करेंगे तो 63.5 ग्राम क्या होगा, कॉपर प्रोड्यूस होगा। फेराड्स फास्ट तो यही बता रहे हैं ना, चार्ज जितना हम लोग देंगे, अगर यहाँ पे 4 फेराड चार्ज अगर देंगे, 4 फेराड अगर चार्ज गायब करेंगे इनपुट में देंगे, तो इसका डबल प्रोड्यूस होगा, 2 मोल कॉपर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कितना चार्ज दिया है इस मेथड, इस क्वेश्चन में, इस गिवन डेटा में कितना चार्ज किया है। आई टी मतलब क्या है, 5 इंटू 3600, ये चार्ज है। क्यू इज इक्वल टू आई टी है, 2 फेराड देने से 63.5 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस होता है। तो आई टी चार्ज देने से, आई मतलब 5, टी मतलब 3600, इतना देने से कितना होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, इतना देने से आपका 1 फेराड के लिए आ जाएगा। रुको डायरेक्ट करता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। 63.5 इंटू 5 इंटू 3600 डिवाइड बाय 2 फेराड, यानी 2 इंटू 96500। सेमी आ रहा है क्या, यस। कितना आ रहा है आपका 5.8 ग्राम।
सो यूनिटरी मेथड यूज करके आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जेईई मेंस 2015 2 Faradays of electricity is passed through a solution of copper sulfate. The mass of copper deposited at cathode is, देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 2 फेराड मतलब कॉपर मतलब क्या है, 1 मोल प्रोड्यूस होगा तो कितना होगा 63.5 डायरेक्ट, आपको देखना है। फिर सिल्वर होगा तो क्या होगा, सिल्वर देखो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट पर गेन करता है, तो 1 फैराडे चार्ज देने से आपका 1 मोल सिल्वर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये पार्ट में देखो एकदम कॉन्सेप्ट होने से कभी कंफ्यूजन होने की जरूरत चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई 2008 में है, इसको खुद करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डायल्यूट एक्वस NaCl solution was carried out by passing 10 milliampere current. The time required to liberate 0.01 mole of hydrogen gas at one of the electrode is, इसको सॉल्व करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, IIT 2008 4 molar of aqueous NaCl is prepared and okay, 4 molar aqueous NaCl is prepared and 500 ml of this solution is electrolyzed. This leads to evolution of Cl2 gas at one of the electrode. सोडियम का मास दिया हुआ है, मरकरी का मास दिया हुआ है, मतलब मोलर मास। टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड। देखो इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखो 4 मोलर मतलब 1 लीटर में कितना मोल है, 2 मोल है। 2 मोल क्या लिया है आपका, NaCl लिया है 2 मोल, ठीक है। 2 मोल NaCl मतलब 1 लीटर में 4 मोल है, लेकिन हाफ ml लिया है ना, हाफ लीटर लिया है, तो उसमें कितना होगा आपका 2 मोल NaCl होगा। 500 हाफ लीटर लिया है तो हाफ लीटर में 2 मोल NaCl होगा, तो कितना मोल गैस प्रोड्यूस होगा, 1 सोडियम में 1 क्लोरीन लिबरेट होगा, तो 2 मोल से 1 मोल क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा। हम लोग हमेशा लिखते थे ना 2Cl माइनस प्लस 2Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से लिखता था ना, है ना। तो कितना होगा आपको 1 मोल क्लोरीन गैस होगा। डायरेक्ट मेथड से भी करो, फॉर्मूला से करो, वही आंसर आएगा। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड और एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड 1-2 नॉन न्यूमेरिकल और था, मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आई विल स्टार्ट फैराडे सेकंड लॉ, उसका भी 1-2 न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, थोड़ा बहुत 1-2 लॉ है जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।